बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको कम से कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 125 प्रश्न रहता है और समय रहता है 120 मिनट। यानी बच्चों, एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। तो स्पीड बहुत जरूरी है। और बच्चों, स्पीड तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप इतना प्रैक्टिस करिए कि 30 से 40 सेकंड में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कम से कम समय में सॉल्व करना सिखाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम जानते हैं बच्चों 1 प्लस आई बाई रूट में 2। इसका वैल्यू होता है बच्चों रूट में आई। और 1 माइनस आई बाई रूट में 2, इसका वैल्यू होता है बच्चों रूट में माइनस आई। बच्चों, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक, देखिए बच्चों, इसके प्लेस पर पुट करेंगे रूट में आई। अब बच्चों, इसके प्लेस पर पुट करेंगे रूट में माइनस आई। ठीक है बच्चों, रूट आई को हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर 1/2। बच्चों, हो जाएगा आई की पावर 8/2 माइनस आई की पावर 8/2। ठीक, देखिए बच्चों, दो करने दो, दो दूनी सॉरी, दो करने दो, दो चौक 8। तो आई की पावर 4 प्लस माइनस आई की पावर 4। ठीक, देखिए बच्चों, आई की पावर 4 का वैल्यू होता है 1। अब बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 1 और आई की पावर 4 का वैल्यू 1। 1 प्लस 1 2, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है यदि 1 प्लस 1 बाई आई इक्वल टू ए प्लस आई बी तो बी का मान होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों 1 बाई आई इक्वल टू ए प्लस आई बी 1। अब बच्चों 1 बाई आई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब बच्चों, हमको वैल्यू फाइंड करना है बी का। बच्चों, हम लोग इमेजिनरी पार्ट दोनों दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे तो बी का वैल्यू हमको मिल जाएगा -1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए बच्चों, 1 बाई आई का वैल्यू होता है माइनस आई। देखिए 1 बाई आई हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आई से, तो आई ये आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस आई। ठीक, अब बच्चों देखिए, इसका वैल्यू बताना है आपको 1 प्लस आई के पावर 4 1 प्लस 1 बाई आई के पावर 4। ठीक, तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए 1 बाई आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस आई, 1 माइनस आई के पावर 4। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब बच्चों देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, बच्चों फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i। ठीक, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों -1। 1 -1 प्लस 2i, 1 -1 माइनस 2i। ठीक, देखिए +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। 2i का होल स्क्वायर इंटू -2i का होल स्क्वायर, 4i स्क्वायर इंटू 4i स्क्वायर, 16 i टू दी पावर 4। 16 बच्चों आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है 16। तो ऑप्शन नंबर बच्चों 3 सही है। ठीक है बच्चे, देखिए इसका वैल्यू बताना है रूट में -6 इंटू रूट में -6। ठीक, बच्चों देखिए हम लोग जानते हैं रूट में -1 का वैल्यू होता है आई। ठीक, तो रूट में -6 है, इसे हम लिख सकते हैं -1 इंटू 6, -1 इंटू 6। देखिए बच्चों, रूट में आई का वैल्यू सॉरी रूट में 1 का वैल्यू आई होता है, तो बच्चों आई इंटू रूट में 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली आई इंटू रूट में 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 में रूट में 6 और इंटू रूट में 6, 6 और आई इंटू आई, आई स्क्वायर 6 और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों -1।
-6। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका दूसरा सही है। ठीक, देखिए पांचवा प्रश्न है, द कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1, देन कम्प्लेक्स नंबर इज। ठीक, देखिए बच्चों इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी कंजुगेट फाइंड करने के लिए बोले बच्चों, जहां आई है आई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे -i। अगर बच्चों आई है तो रिप्लेस करेंगे -i, अगर बच्चों -i है तो रिप्लेस करेंगे आई। ठीक, देखिए बच्चों हो जाएगा 1i-1, आई को हम लोग रिप्लेस करेंगे -i से, -1, 1 बाई माइनस कॉमन लेंगे आई प्लस 1, तो हो जाएगा -1/1 प्लस आई। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक, तो इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, यही आंसर होगा। ठीक, अब आइए बच्चों छठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है z इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू रूट में 3 का होल पावर 100, तब रियल जेड बाई इमेजिनरी जेड का मान क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, आइए बच्चों इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जेड इक्वल टू दिया है 1 प्लस आयोटा इंटू रूट में 3 का पावर 100। ठीक, तो बच्चों इसे हम 2 के पावर 100 बाई 2 के पावर 100 क्या करेंगे हम बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 1 प्लस आई रूट में 3, ठीक, 2 के पावर 100। अब बच्चों देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, क्या बन जाएगा 1/2 प्लस आयोटा रूट में 3/2। कि बच्चों अगर a प्लस बी का पावर 5 है, अगर हम a कॉमन लेंगे जो पावर है वो भी कॉमन आएगा, तो a की पावर 5, तो 1 प्लस बी बाई ए। ठीक, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही सेम यही आएगा। देखिए a की पावर 5 एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी की पावर 5 बाई देखिए a। ठीक, या तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 5 a प्लस बी के पावर 5 बाई ए के पावर 5, ए के पावर 5 ए के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। ठीक बच्चों, सिमिलरली इसको हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देखिए पावर 100 है तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा इंटू रूट में 3/2 का पावर 100। ठीक, अब देखिए बच्चों एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए -1 के पावर n। देखिए बच्चों इसका वैल्यू 1 होगा इफ n इज इवन। जब बच्चों n इवन होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। -1 इफ n इज ऑड, तो बच्चों -1 इसका वैल्यू -1 होगा जब n क्या होगा, ऑड होगा। अब बच्चों जब n इवन होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 100। अब बच्चों -1/2 और माइनस आई इंटू रूट में 3/2। ठीक, अब बच्चों देखिए जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे बच्चों -1 के पावर 100 भी बाहर आएगा, तो -1 के पावर 100। अब बच्चों देखिए 100 क्या है, इवन है, इवन है तो जब n इवन रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बच्चों इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है -1 प्लस आयोटा रूट में 3/2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों -1 माइनस आयोटा रूट में 3/2। ठीक, अब बच्चों देखिए ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर का। ठीक, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है बच्चों 2 के पावर 100 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं 2 के पावर 100। अब बच्चों देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 2 का गुणा करेंगे 100 में तो 200 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। ठीक, बच्चों देखिए ओमेगा की पावर 200 है। अब बच्चों 200 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा 6। क्या बचेगा बच्चों, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक, बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 66 ओमेगा क्यूब की पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा ओमेगा के पावर 200, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं, देखिए ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ओमेगा के पावर 198 प्लस 200, ठीक। तो बच्चों देखिए अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों देखिए तो 2 के पावर 100, और बच्चों देखिए ओमेगा के पावर 200 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। 2 के पावर 100 और बच्चों ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है बच्चों माइनस आई, तो सॉरी -1 माइनस आई रूट में 3/2, ठीक है। तो बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 100 -1/2 माइनस आई इंटू रूट में 3/2। अब बच्चों देखिए वैल्यू हमको किसका फाइंड करना है, रियल जेड बाई इमेजिनरी जेड, ठीक। बच्चों हो जाएगा -1/2 इंटू 2 के पावर 100 माइनस आयोटा रूट में 3/2 इंटू 2 के पावर 100, ठीक। देखिए बच्चों ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया बच्चों रियल पार्ट, और ये हो गया बच्चों आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक। ये हो गया बच्चों आपका इमेजिनरी पार्ट। और हमको वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, देखिए वैल्यू फाइंड करना है रियल जेड बाई इमेजिनरी जेड, ठीक। रियल जेड बाई इमेजिनरी जेड। अब बच्चों देखिए रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ये है -1/2 इंटू 2 के पावर 100 बाई इमेजिनरी बच्चों देखिए ये है माइनस रूट में 3/2 इंटू 2 के पावर 100। ठीक है बच्चों, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 1/√3। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए आप आंसर क्या होगा बच्चों 1/√3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक। अब बच्चों सातवां प्रश्न देखिए, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। आइए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 4 है, ठीक। अब बच्चों देखिए इन दोनों से 3 कॉमन बन रहा है तो 3 कॉमन लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल पावर 4। बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा। 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा का होल पावर 4। देखिए -2 ओमेगा का होल पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू ओमेगा के पावर 4, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं 16। देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा बच्चों, 16 ओमेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब बच्चों देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, जब वैल्यू आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3। तो बच्चों सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों फार्मूला होता है, सब फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं आपको। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तो होता है 1/2 log एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। बच्चों इन 6 फार्मूला से एक प्रश्न हमेशा टीजीटी में पूछता है। बच्चों इन 6 फार्मूला को आप अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा। तो स्टेप होता है log 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, से log 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब बच्चों हमको वैल्यू
पूछा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 का। बच्चों हम लोग इस फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू होता है log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3, तो x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, log 3, ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 एक 10। ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर, 9 एक 10 हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों? ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक, देखिए बताना है बच्चों द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई इज, रियल पार्ट बताना है। ठीक बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ए के प्लेस पर एक्स है, बी के प्लेस पर आई वाई, प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई। ठीक, देखिए बच्चों ये फार्मूला आपको लर्न रहना चाहिए। साइन आई थीटा इक्वल टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों कॉस हाइपरबोलिक थीटा, सेक आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों सेक हाइपरबोलिक थीटा, tan आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों आई tan हाइपरबोलिक थीटा, cot आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों माइनस आई cot हाइपरबोलिक थीटा। ये बच्चों फार्मूला आपको लर्न रहना चाहिए। cosec आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों माइनस आई cosec हाइपरबोलिक थीटा। ठीक, देखिए बच्चों अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे, साइन एक्स cos आई वाई का हो जाएगा बच्चों cos हाइपरबोलिक वाई। ठीक, cos एक्स बच्चों देखिए साइन आई वाई क्या हो जाएगा बच्चों आई साइन हाइपरबोलिक वाई। बन जाएगा आपको बच्चों साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। देखिए बच्चों ये हो गया आपका रियल पार्ट, और ये बच्चों जो आई के साथ बच्चों जो टर्म रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ये हो गया बच्चों आपका रियल पार्ट। और बच्चों हमको पूछा है रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट होगा बच्चों साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। आइए बच्चों अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है बच्चों द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। बच्चों इस डिटर्मिनेंट यानी सारणी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक बच्चों, ये आप एक ट्रिक जानिए, इसको आप देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। बच्चों देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, जब बच्चों डिफरेंस सेम आएगा डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जब डिफरेंस सेम आएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस है, 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 इन दोनों का 13, ये 14 होगा बच्चों। इन दोनों का डिफरेंस है बच्चों, देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।